ऐसे ही इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी वीडियो दिखाऊंगी जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ, ये जो जंतर मंतर पे हो रहा है, जो राजस्थान में हो रहा है, जो जगह जगह हो रहा है यूजीसी हटाओ, वो सही चल रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियोस देखिए और मुझे जाते जाते आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी राय क्या है। क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, और गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अपनी राय जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। मैं किसी को जज नहीं कर रही, बट आपकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये वीडियो देखिए। जिस बंदे को भीड़ पकड़ के खींच के बाहर निकाल रही है ये कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मुझे रिजर्वेशन प्रोटेस्ट से निकाल दिया गया है और मैं जो हूँ अभी भी प्रोटेस्ट के फेवर में ही हूँ, प्रोटेस्ट के फेवर में ही बात कर रहा हूँ और कल भी मैं प्रोटेस्ट में दोबारा वापस आऊँगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ वहाँ पे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। वहाँ पे 4 लड़कियाँ और शायद 1 या 2 लड़के थे। लड़का तो पूरा ऐसे लग रहा था कि भड़काने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। तो मैंने उस लड़के से सिंपली पूछा, भाई कैसे लोग हैं, ऐसे क्यों बोल रहा है तू सबको? ऐसे अगर तेरे साथ बुरा एक्सपीरियंस हो भी गया तो तू सबको क्यों बोल रहा है? उसके बाद लड़कियों ने कुछ बोला कि भाई हर्षित दुबे जो इनका है, जो लीड कर रहा है, उसने कहा था यहाँ पे धार्मिक और कास्टिस्ट नारे नहीं लगेंगे, जातिगत नारे नहीं लगेंगे, यहाँ पे जय भवानी जय श्री राम क्यों लग रहा है। अब इतने में भीड़ गुस्सा हो गई कि भाई जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो अब तुम हमें रोकोगे जय श्री राम बोलने से। अब ये वैसे लोग तो हैं नहीं, हल्के से यहाँ पे बहुत ही गर्म खून वाले लोग थे जो कि एक्सपेक्टेड भी है। वो लोग बहुत गुस्सा हो गए कि भाई जय श्री राम क्यों ना बोले, हम क्यों ना बोले, ऐसे करके। मैंने उनको यही सेम बात बोली लड़कियों को कि भाई जय श्री राम जय भवानी कोई कास्टिस्ट या धार्मिक नारे नहीं है, ऐसे मतलब बहुत ही एंटी नेशनल कोई ऐसे नारे नहीं है, दे आर प्रिटी मच नॉर्मल। मैंने उसको ये भी बोला कि भाई जब जय भीम का नारा लग सकता है तो जय भवानी का भी लग सकता है, और मैं तो कहता हूँ यहाँ दोनों लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, भीड़ जो है थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हुई। आउट ऑफ कंट्रोल ऐसे नहीं कि उनको पकड़ने लग गए या कुछ होने लग गया, उनको बाहर धकेलने के लिए कि भाई तुम जैसे लोगों की हमें यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स की प्रोटेस्ट में ज़रूरत नहीं है। तो मैं उनको बेसिकली शील्ड कर रहा था लड़कियों को, तो मुझे पीछे से धक्का लग गया और मैं लड़कियों के ऊपर गिर सकता था या आई गेस टच हुआ ऐसा कुछ। तो मैंने गुस्से में जिस भीड़ ने मुझे धक्का दिया था, मैंने उसको बहुत ही गुस्से में, मेरी भी गलती हो सकती है, मैंने बहुत गुस्से में एग्रेसिवली पुश कर दिया एंड वहाँ पे कुछ भीड़ गुस्सा हो गई मुझसे और उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि मैं उन्हीं का पार्ट हूँ लड़कियों का, कि मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ इन द सेंस कि मैं भी सेम बोल रहा हूँ कि भाई जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, मैं खुद जय श्री राम बोलता हूँ। हमारे गांव में जब किसी से मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं एक दूसरे को। मैं उनका पार्ट नहीं हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपके प्रोटेस्ट को बहुत ही गलत इमेज मिल जाती। मैं आप ही के प्रोटेस्ट को बचाने की कोशिश कर रहा था, साथ साथ उन लड़कियों को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो अगर ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है और रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट की तरफ से कोई देख रहा है, सुन रहा है, प्लीज़ वहाँ पे क्लैरिफाई कीजिए। मैं नहीं चाहता कि इतना टाइम बाद एक मूवमेंट इतना जो लोगों को यूनाइट कर सके, जो एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ सके, उसमें कुछ भी गंद हो। बहुत देख लिया ये सब कुछ, बहुत डिस्क्रिमिनेशन देख लिया है रिजर्वेशन बेसिस पे, जातिगत बेसिस पे। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ फॉर वंस एंड ऑल। तो प्लीज़ आप लोग एक साथ आइए, इस मुहिम, इस प्रोटेस्ट से जुड़िए, जंतर मंतर पहुंचिए। और वामपंथियों, गद्दार नेहापुरा की पैदाइश, आजादी चाहिए ब्राह्मणवाद से, एक बार यहाँ नारा लगा दो, आजादी मिल जाएगी हमेशा के लिए, धरती से ही आजादी मिल जाएगी। एक बार यहाँ जाकर ब्राह्मणवाद से आजादी का नारा लग जाए भाई। नहीं, तुम्हारी माँ जनी ना, यहाँ से एक बार ब्राह्मणवाद से आजादी नारा लगाओ, फिर आएगा। अब नहीं चलेगा, अब नहीं बजेंगे तुम। हाँ वामपंथियों, आजादी चाहिए, उमर खालिद की बेल चाहिए तुमको, है? आओ बेल दिलाए। आप पहले दिन की कर दी है, पहले दिन की, जिसके नारे लगाते हो तुम ब्राह्मणवाद से आजादी, देख लो देख लो। देखो कोई ऐसा फालतू SFI ये ऐसा है ना 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 ना, कुछ नहीं है ऐसा। देखो एक भी झंडा नहीं है, तिरंगा तिरंगा, कोई गलत नारेबाजी नहीं। खैर झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे यार, है, वहां पे भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर भी देखो प्रोटेस्ट चल रहा है। एक तो रिजर्वेशन को रिफॉर्म करने का और UGC को रोल बैक कर। खैर, क्या अब भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है? कमेंट्स में बताएं। देव फ्रॉम भारत को फॉलो करें। 2026 खत्म होने के पहले 1 मिलियन। जय हिंद। अब मुझे लगता है बहुत बड़ा होने जा रहा है, पता नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया कितना कवर करेगी, लेकिन इसको पूरा देव फ्रॉम भारत कवर करेगा। फॉलो कर देना। तो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की शुरुआत जंतर मंतर पर हो चुकी है। जब मौका देता है तो उस मौके को हमें निष्कर्ष में बदलना होता है। तो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? क्या कोई यहां से जाएगा?
क्या कोई यहाँ से जाएगा? अब इन्होंने प्रण लिया है, शपथ खाई है, आप देखिए। आप सभी लोग हमारे साथ संकल्प लीजिए कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। संकल्प लीजिए, दोनों हाथ उठा करके हम संकल्प लेते हैं। हम संकल्प लेते हैं। आवाज नहीं आई। हम संकल्प लेते हैं कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती तब तक हम यहाँ से 1 इंच नहीं हटेंगे। चाहे फिर पुलिस हमारे ऊपर पानी बरसाए, आंसू के गैस छोड़े या बम बारूद फेंक दे। धन्यवाद। जय श्री राम। सो अब मुझे लगता है एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। कुछ तो भारत देश में एक बड़ा पॉलिटिकल बदलाव होने जा रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताएं। कमेंट्स में आपका देखने का नजरिया और आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखें। पॉइंट ऑफ व्यू में दम होगा तो लोग भी उसको पढ़ेंगे। देवफ्रॉम भारत को फॉलो करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। 2026 के पहले 1 मिलियन और भारत में जो भी ट्रेंड चल रहा है बस आपको देवफ्रॉम भारत तुरंत देने का हमारा टीम प्रयास करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। रिजर्वेशन प्रोटेस्ट में शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से आए हैं। मैंने इनकी रील देखी हुई है, तभी मुझे पता था इनकी कैटेगरी। तो भाई आप बता सकते हो कि इस रिजर्वेशन प्रोटेस्ट में जहाँ पे सबका ऐसा माइंडसेट बना हुआ है कि सारे बिल्कुल यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले हैं, स्वर्ण वाले हैं, तो एज एन एससी कैटेगरी आप इस प्रोटेस्ट में आए हो, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो और क्यों आए हो? देखो, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब अपर कास्ट से आए हैं या जनरल कैटेगरी से आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओबीसी, एससी, एसटी, हर तरह से, हर समाज से लोग आए हैं। और दूसरी बात, मैं क्यों आया हूँ तो मेरा सीधा सा मानना है। देखो, सबसे पहली बात, हम आरक्षण के विरोध में आए हैं यहाँ पे। तो आरक्षण मैंने देखा है कि शेड्यूल कास्ट में भी, जिससे मैं आता हूँ, वहाँ पे भी सिर्फ वही लोग ले पाते हैं जिनके पास पैसा ऑलरेडी है। ये आप भी शायद जानते होंगे। हाँ, जैसे तीना दब्बी और उसके पेरेंट्स जो थे वो अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन तब भी रिजर्वेशन मिला। ऐसे ही वो बीएसएनएल का कोई चेयरमैन है, कौन है, हाँ, उनके बारे में भी कुछ ऐसा ही था। हाँ, तो वो भी बड़ी पोस्ट पे थे। उन्हें इस चीज़ की क्या ज़रूरत है? जब रिजर्वेशन उन लोगों के लिए है जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जो गरीब हैं, तो ऐसे अमीरों को क्यों मिलना चाहिए? कैसे मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए ना। और जब तक ये रिजर्वेशन रहेगा तब तक ये अमीरों को भी मिलेगा, गरीबों को तो बहुत कम मिलता है। वो जैसा मिल रहा है वैसा ही मिलेगा। जैसे एसटी कैटेगरी में देखो आप, वैसे तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उनकी, लेकिन 48% रिप्रेजेंटेशन मीना कम्युनिटी की है। अच्छा। तो धीरे धीरे अगर हम आज रिफॉर्म करना चाहेंगे तो एक रिफॉर्म हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी ने आज की मतलब एक बार बेनिफिट उठा लिया रिजर्वेशन के, उसके आने वाले पुश्तों को कभी ना मिले। और हाँ, जनरल कैटेगरी में ऐड हो जाए, जनरल कैटेगरी धीरे धीरे उसके नंबर बढ़ते रहे। हाँ, बहुत तो चलो ठीक है, लेकिन अगर देखो, सबसे पहली बात, रिजर्वेशन क्यों लागू किया गया है? ताकि जो पिछड़े लोग हैं, दबे लोग हैं, कुचले लोग हैं, उन्हें मतलब मेन लाइन में लाया जा सके। हाँ, तो अगर आज भी वो लोग नहीं आ पा रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो, सबसे पहले रिजर्वेशन हटा के, मेरी सोच जो है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, रिजर्वेशन हटा के उसकी जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएं जिससे हर बच्चा जो पढ़ना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसे डायरेक्ट मदद मिले। ऐसा ना कि वो किसी बहुत ज़्यादा ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ पे पढ़ाई ही नहीं हो रही है, और दूसरा बच्चा जो सही स्कूल में पढ़ रहा है उसे भी बराबर रिजर्वेशन मिल रहा है। ग्राउंड लेवल पे चीज़ें खराब हैं, बस दिखाने के लिए रिजर्वेशन दे देते हैं। आप कह रहे हो ग्राउंड लेवल पे स्कूल वगैरह ये सब ठीक हो जाए। केवल चुनावी मुद्दा है। तो यही बात है यार, मतलब इसमें लोग कहते ज़रूर है कि भाई यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप वाला सिस्टम आना चाहिए। अगर आप 100% पे काम नहीं चल रहा है बच्चे का या किसी स्टूडेंट का, तो उसे 200% दो, लेकिन रिजर्वेशन मत दो। तो बस यही बात है भाई। यहाँ पे अगर मुझे नहीं पता लोग वीडियो बनाएंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत कास्टिस्ट लोग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैंने अभी तक कोई भी एंटी नेशनल स्टेटमेंट या कास्टिस्ट स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं सुना है। बहुत तो भैया, आप जंतर मंतर में यूजीसी रोल बैक और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की भी शुरुआत हो चुकी है। It will be the king of jungle. Lion is always a lion. There are so many jackals and other animals. देखो, अब क्या है कि ये लोग अगर बीजेपी से थोड़ा नाराज होते,
प्रॉपर बीजेपी वोटर है, राइट विंगर है, कट्टर हिंदुत्ववादी है। बीजेपी से नाराज होते तो मुझे लगता है दूर दूर तक मुझे 2029 में एक कट्टर राइट विंग सुवर्ण हिंदुत्ववादी पार्टी की शुरुआत होते दिख रही है, एक नई पार्टी की शुरुआत होते दिख रही है। क्योंकि यहां पर जो लोग हैं, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के जो फॉलोअर्स है वो भी है, प्लस करणी सेना के भी लोग हैं, जिसकी मैं फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट आई रिस्पेक्ट अ लॉट। उसी के साथ साथ कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों के भी लोग हैं। तो बीजेपी से नाराजगी अगर होती है तो एक मुझे फ्यूचर में एक कट्टर हिंदुत्ववादी एंड कट्टर एकदम वो एक नई पार्टी का एक नया बीज बोते दिख रहा है। आपको क्या लगता है, पॉलिटिकल शिफ्ट कुछ होने वाला है? कमेंट्स में बताएं डिबेट्स के लिए, क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। हम जैसे कमेंट्स में क्या है कि एक प्रॉपर कम्युनिटी बना के चलेंगे, देव फ्रॉम भारत का उद्देश्य 2026 के पहले 1 मिलियन फॉलोअर्स। कमेंट्स में अपना ओपिनियन राय डिबेट शुरू कर दे भैया। मेक श्योर टू फॉलो लेटेस्ट अपडेट के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर मैं आपको बोलूं कि आप रेस कर रहे हो, बहुत अच्छी रेस जा रही है, आप पहुंचने ही वाले हो, और इतने में जो रेस का मास्टर है, जो रेस करा रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं 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 कोई दिक्कत हो गई है, आप दोबारा कराओ, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही सेम चीज हो रही है ये यूजीसी रोल बैक के लिए। अभी राजस्थान में, दिल्ली में हमारे जंतर मंतर पे बहुत सारा आंदोलन हो रहा, बहुत सारी पब्लिक आई हुई है। मतलब मैं भी एक पंडित हूँ, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मेरे को भी पता है कि हमारे यहाँ क्या चीज होती है। जब भी हम कोई फॉर्म भरवाना जाते हैं या हम कोई सरकारी की तैयारी करते हैं, हम सरकारी में फॉर्म भरवाना जाते हैं, तो वहां पर क्या बोला जाता है हमें कि आपका फॉर्म 800 रुपए का है या 600 रुपए का, 500 रुपए का, 400 रुपए का है। और जो नीची कास्ट वाले हैं, जो SC ST वाले हैं, उनका 100 रुपए में, 50 रुपए में, 150 रुपए में हो जाता है। तो इसमें हमें भी तो बड़ी वो होती है कि यार हमने क्या गलती कर दी क्या ब्राह्मण में जन्म लेकर, या हमने गुनाह कर दिया है? और बल्कि जो भी बहुत अच्छे अच्छे पद है वहां पर सारे ही ब्राह्मण, राजपूत, जाट, गुज्जर, बहुत सारे लोग हैं वहां पर हमें क्या लगता है ना, हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है। जहां पे लोगों को 10% मिलता है, हमें 90%, 80% कट आउट मिलती है। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं, तो हम सबको इक्वल लेके चलेंगे ना, सबको हम बराबर लेके चलेंगे ना, तभी तो हम कहलाएंगे कि हम हिंदुस्तान में हमारे सबको इक्वल माना जाता है, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। बट ऐसे को लेकर अगर चलेंगे या ऐसे को लेकर हम बोलेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा गुनाह जो हो रहा है वो हमारे साथ ही हो रहा है, क्या और किसी के साथ नहीं हो रहा? क्योंकि अभी तक जो देखने में आ रहा है वो सेम ऐसा ही लग रहा है कि सबसे ज्यादा गुनाह हमारे साथ ही हो रहा है, और सबसे ज्यादा पहले भी हम ही जा रहे हैं। हम मेहनत भी करते हैं, उसके बावजूद भी हमारा नंबर नहीं आता। वो लोग मेहनत नहीं करते, नंबर आ जाता है उनका, अच्छे मार्क्स भी नहीं आते, अच्छे उनके मार्कशीट में नंबर भी नहीं आते, फिर भी उनको जॉब मिल जाती है, फिर भी वो सरकारी लग जाते हैं।